बेलारूस की अपॉइंटमेंट मिलना भी बंद हो चुकी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मैं पिछले कई महीनों से कल्प रहा हूं, आप दोस्तों को यह गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो इस वक्त बेस्ट 100% वीजा रेशो अगर किसी कंट्री की चल रही है तो वो बेलारूस है। दुबई से ज्यादा भी सूटेबल आपके लिए जो मुल्क है वो बेलारूस है। अभी अपॉइंटमेंट मिलना बंद हुई है जून के महीने की, जुलाई में अभी अपॉइंटमेंट्स बाकी हैं। आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है किसी एजेंट के थ्रू, अगर आप जाते हैं कुछ पैसे देके तो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी भी मिल सकती है। यह आपके पास आखिरी चांस है क्योंकि बेलारूस का काम भी बंद होने जा रहा है। जिस तरह लिथुआनिया का काम बंद हुआ था, हंगरी का काम बंद हुआ है, सर्बिया की वीजा रेशो गिर गई है, इसी तरह बेलारूस का भी एक फेज आया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। बेलारूस वर्क वीजा को आज एक मर्तबा फिर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बेलारूस वर्क वीजा की क्या सूरत हाल चल रही है, इमिग्रेशन की क्या सूरत हाल है, वर्क वीजा की रेशो कैसी चल रही है, एक्सपेंस कितना आ रहा है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, एम्बेसी की फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात A to Z मिल सके। हम आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं आप दोस्तों को पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि बेलारूस का वर्क वीजा इस वक्त वाहिद वो वर्क वीजा है जो पाकिस्तान से प्रोसेस हो रहा है और जल्दी जल्दी हो रहा है। और इसकी वर्क वीजा की रेशो की अगर बात करें तो वो भी 100% है और अभी तक 100% है। इस बात में कोई शक नहीं है कि एम्बेसी टाइम भी नहीं ले रही। अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, एम्बेसी में आप अपीयर हो जाते हैं तो 1 से 2 दिन में मैक्सिमम आपका वीजा स्टैंप करके आपको दे दिया जाता है। वर्क वीजा का टोटल प्रोसेस क्या है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। शॉर्टली एक मर्तबा फिर बता देता हूं कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिनमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होता है। उसकी बुनियाद पे आपका वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद एम्बेसी को मेल करके आपकी अपॉइंटमेंट ली जाती है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप वहां पर अपीयर होते हैं। जो आपका वर्क परमिट होता है वो लेस देन 90 डेज का होता है, यानी कि 90 दिन का, 3 महीने का आपका वर्क परमिट होता है। 90 दिन से कम का भी हो सकता है। उसकी बुनियाद पर आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं। छोटा सा इंटरव्यू होता है, 120 यूरो उसकी फीस होती है। एम्बेसी में आप अपीयर होते हैं। एम्बेसी आपसे बेसिक क्वेश्चंस करती है जो कि आम रूटीन में किए जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि सर हमें बताएं कि एम्बेसी क्या सवाल करती है। तो आप दोस्तों को बताता चलूं, आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड और आपकी कंपनी की प्रोफाइल के रिलेटेड ये सवाल होते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कंपनी को कैसे आपने अप्रोच किया, कंपनी कौन सी है, किस सिटी में वाक़या है, कंपनी का नंबर क्या है, और इसके अलावा पाकिस्तान से बेलारूस का एक्सपेंस कितना है, एयर फेयर कितना है, यानी कि प्लेन की टिकट कितने की है। ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और इसका आपको पता होना चाहिए। अपना वर्क परमिट आपने प्रॉपर रट के जाना है, स्कैन करके जाना है। इसके अलावा जब आप एम्बेसी में चले जाते हैं 120 यूरो इसकी फीस है। 1 से 2 दिन में एम्बेसी आपको वीजा स्टैंप करके दे देती है। उसके बाद का मामला ये होता है कि सर हमें वीजा आपको जो बाय द वे मिलता है वो आपका 90 दिन से कम का होता है, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का होता है। उस पर आप ट्रैवल करते हैं और जो आप ट्रैवल करेंगे आपसे एम्बेसी जो क्वेश्चन करेगी वो भी वर्क वीजा के रिलेटेड होंगे और एयरपोर्ट पे भी आप यही बता के जाएंगे कि हम वर्क वीजा पर जा रहे हैं, विजिट पर नहीं जा रहे। लोग ये सवाल करते हैं कि वीजा 10 दिन का, 15 दिन का होगा तो हम जो एयरपोर्ट पे कैसे बताएंगे कि हम जा रहे हैं वर्क वीजा पर। तो आप लोगों ने वर्क वीजा ही बताना है क्योंकि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे होंगे। अपना वर्क परमिट अपने पास रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपनी हर चीज, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी, एयरपोर्ट पर चेक की जाएंगी तो ऊपर मेंशन होगा कि आप वर्क वीजा पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचने के बाद कंपनी आपको रिसीव करेगी और 1 साल की एक्सटेंशन आपको लगा के दे देगी। तो ये टोटल प्रोसेस है बेलारूस के वर्क वीजा का। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो बेलारूस का काम 1 से 1.5 महीने में हो रहा था, अब वो 3 से 4 महीने पे चला गया है।
उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वर्क परमिट जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 मंथ आ जाता है अगर आप प्रोसेस आज से स्टार्ट करते हैं। तो ये आज के डेट की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। वर्क परमिट जब आपका आ जाता है पीडीएफ फॉर्म में पहले आता है, डीएचएल आपका बाद में आता है। पहले पीडीएफ फॉर्म में जब आपको वर्क परमिट रिसीव होता है तो आप ईमेल के जरिए से एम्बेसी को अप्रोच करते हैं कि आप हमें वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट दे दें। अपॉइंटमेंट जब आपको मिलती है तो उस दिन आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एम्बेसी अभी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। ये बुरी खबर जरूर है लेकिन अपॉइंटमेंट बंद नहीं हुई। अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग अप्लाई कर लें। किसके जरिए से करें, तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं। कॉस्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी कॉस्ट अभी तक जो चल रही है 15 लाख से लेकर 30 लाख के दरमियान इसकी कॉस्ट वेरी करती है। आपको किसी भी सूटेबल बंदे से जिस पर आपका ट्रस्ट हो, आपके शहर में हो, आपका फिजिकल अप्रोच हो, उसके पास आप जा सकते हो, पैसों का तकाजा कर सकते हो, आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी हो, तो आप उस बंदे से काम करवा सकते हैं। तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं। अभी फिलहाल पाकिस्तान में इसकी वीजा रेशो 100% चल रही है। पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, मलेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, बहुत ज्यादा जगह से लोग मुझसे राब्ता करते हैं। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आप कतर, ओमान, बहरीन और सऊदी अरेबिया वगैरह से राब्ता कर रही हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा कशीदा सूरत हाल नहीं है अपॉइंटमेंट के हवाले से। सिर्फ पाकिस्तान में यह सूरत हाल है कि जून के महीने की अपॉइंटमेंट्स भी बुक हो चुकी हैं। आज अगर 25-26 तारीख है मई की, तो आपको बताता चलूं कि अगर अभी आपका वर्क परमिट आ रहा है तो जून का महीना भी बुक हो चुका है। अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। हाँ, किसी न किसी एजेंट के थ्रू, जारी बात है पाकिस्तान है, एजेंट माफिया है, तो आप किसी को पैसे दे दिला के काम करवा लें तो वो एक अलग मैटर है। रेगुलर तौर पे अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रही हैं तो अभी आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी नहीं दे रही। मैं कोई बात सबूत के बगैर नहीं करता। मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि एम्बेसी ने मेल की है कि हमारे पास जून के महीने की स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो यानी कहने का मकसद है कि अगर अभी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी जो डेट ऑफ अराइवल इन बेलारूस है, जो आपके वर्क परमिट पर लिखी होती है कि इस डेट को आप बेलारूस जाएंगे, तो वो डेट जो है वो जुलाई के मिड की रखिएगा, ताकि अगर आपको अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट भी मिलती है तो आपका टाइम जाया ना हो। क्योंकि अगर आपकी डेट गुजर गई अराइवल की और उसके बाद एक्सपायरी की करीब आ गई तो उसके बाद एम्बेसी आपसे नया वर्क परमिट मंगवाने का तकाजा भी कर सकती है। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। प्रोसेस मैंने आपको टोटल बता दिया, कॉस्ट भी आपको बता दी। आपने अपने करीबी किसी बंदे से करवाना है। अगर आप हमसे करवाना चाहें, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, अगर आप फैसलाबाद या इसके सराउंडिंग एरिया से कहीं से ताल्लुक रखते हैं तो आप हमसे भी ये सर्विस ले सकते हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जून की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। 90 से 120 दिन यानी कि 3 से 4 महीने का आपने टाइम पीरियड जहन में रखना है कि इतने टाइम में आपका काम होगा। वैकेंसीज कौन कौन सी है? जनरल वर्कर, जनरल लेबर, आपने जहन में रखना है कि आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। अंदाजे के तौर पे आपको जरूर बताएंगे कि आपका ये काम हो सकता है। जैसे एक भाई है मेरे सफदर भाई, उन्होंने, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमने उनको जैक मशीन यानी कि टेलर की जॉब में उनके अप्लाई किया है, लेकिन वहां पे जाके उनको, जारी बात है टेलर का काम तो आता नहीं है, काम वो जरूर सीख रहे हैं यहां बैठ के, लेकिन वहां पहुंच के उनको जो सूटेबल वर्क होगा वो दिया जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे पास जो डिमांड चल रही है वो टेलर्स की है, कंक्रीट वर्कर की है, प्लास्टर की है। आप हमसे राब्ता करके मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। बहुत ज्यादा दोस्त सवाल करते हैं कि सर हमें ये बता दें कि हमें तो ये काम आता नहीं है। तो प्यारे भाई, किसी भी कंट्री में जाएं, चाहे आप सऊदी अरेबिया में जाएं, दुबई में जाएं, कतर में जाएं, ओमान में जाएं या बेलारूस में जाएं, पहला 1 साल आपको काटना पड़ेगा दिक्कत के साथ, मुश्किल के साथ, क्योंकि आपको वहां की जुबान नहीं आती, आप वहां के मौसम से वाकिफ नहीं हो, खाने के वाकिफ नहीं हो, खाने का टेस्ट कैसा होता है ये वाकिफ नहीं हो, काम की नौयत कैसी होती है। तो ये आपको एडजस्ट करने के लिए, वहां की जुबान सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम
लेना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जनरल वर्कर का काम होगा, आपको कोई भी काम दिया जा सकता है। 8 से 10 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, 6 दिन काम होगा, हफ्ते में 1 छुट्टी होगी, 1 साल की एक्सटेंशन मिलने तक हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो आप पाकिस्तान से ट्रेवल करेंगे बेलारूस के लिए। बेलारूस पहुंचने के बाद आपको कंपनी रिसीव करेगी और 1 साल की आपको वीजा एक्सटेंशन मिलेगी। 1 साल की जब वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगी, हमारा मुआहिदा वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो वहां काम करें, आप चाहें तो आगे भाग जाएं। बाय द वे, लोग सवाल करते हैं कि हम शेंजन में जा सकते हैं या नहीं। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ है और मैं गुस्सा भी करता हूं इस बात पे कि खुदा का वास्ता है, आप तो चले जाएंगे। हालांकि जाना इतना आसान नहीं है। अगर आप वहां पे पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और बाय द वे, नई जो अपडेट आई है वजारत दाखिला की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब ने जो नई अपडेट दी है कि अगर आप किसी मुल्क से डिपोर्ट किए जाते हैं तो आपका पासपोर्ट भी बैन कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। आपको अदालत के जरिए से वो ओपन करवाना पड़ेगा रीजन बता के, और उसके साथ साथ आप पर FIR भी की जाएगी, जिसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगी कि आप क्यों डिपोर्ट किए गए हैं। तो इस बात से अवॉइड ही करें। जिस मुल्क में जा रही हैं उस मुल्क में जाके काम करें। शेंजन च जाके कोई दरख्तां ते पैसे नहीं लगे हुए जिहड़े तुसी ला लेने ने। अब आपको बताता चलूं कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आपकी लीगल एंट्री नहीं है, अगर अल्लाह अल्लाह करके आप इंटर हो भी जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। अगर आप लीगल इंटर हुए होंगे तो आप वहां पे जाके काम भी कर सकेंगे। आपके लिए मशवरा मेरा यह है, मुझसे अगर मांगते हैं बेलारूस जाएं, बेलारूस जाके 1 साल वहां पे काम करें, वहां की जबान सीखें। नेबरिंग कंट्रीज जो है, रशिया वगैरह है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये कंट्रीज विजिट करें। 1 साल में हर महीने आप जाएं, 1 महीना विजिट करें। विजिट करने के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी मेंटेन करें। उसके बाद 3-4 कंट्रीज विजिट करने के बाद अगर आप शेंजन में किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इस तरह चलेंगे तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सारी सर्विसेज A to Z दूंगा। आप हमसे राब्ते में रहिए। अगर आप करना चाहते हैं, इवन दैट अगर आप वहां भी पहुंच चुके हैं बेलारूस में, आपने कैसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्डअप करनी है, कैसे वीजा लगवाना है, कैसे ट्रैवल करना है, तो सारी मालूमात मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मालूमात ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे वीजा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो उसकी मालूमात भी आप हमसे ले सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।